प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री मंगल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे स्वयंभुव मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना और उन्हें वर की प्राप्ति होने की कथा। नारद जी ने कहा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस जिस स्वरूप से पधारी हैं, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भगवती की पूजा और स्तुति प्रस्तुत हुई है और उन भगवत वत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सच्चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधु आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, मन से तुम पापों का संहार करने वाला देवी महात्म स्वरूप। इस महात्म श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और यह महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवादिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने स्वयंभु मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपी शत्रुपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभु मनु की पत्नी बनाया। तब मनु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्यफल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज स्वयंभु मनु ने देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके बाग मंत्र का जप आरंभ किया। वे निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थी। वे व्रत और नियम का पालन करते थे। तदनंतर वे पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भगवती जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वे ऐसी प्रतीत होने लगे मानो कोई स्थावर प्राणी। तब उनकी उस तपस्या से जगतमयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। उस समय देवी के आनंद प्रद वचनों को सुनकर महाराज स्वयंभु मनु ने अपने हृदय तथा देवताओं के परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। स्वयंभु मनु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी तुम्हारी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी तुम्हारी जय हो। तुम परम मान्य पूज्य जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी परम मंगल हो। तुम्हारी भौं के संकेत मात्र से पद्म योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। तुम्हारी ही आज्ञा से सचीपति इंद्र त्रिलोकी पर शासन करते हैं। तुम्हारे आज्ञानुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायु, ईशान और शेषनाग ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारी शक्ति व्याप्त है। तथापि देवी, यदि अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो उसमें मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो। जो कोई पुरुष इस बाग भाव की मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में किंचन मात्र विलंब न हो। देवी, तुम्हारे इस संवाद को जो पढ़े सुने
उन्हें भुक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे तुम्हारे उपासकों को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वह भाषण करने में परम प्रवीण हो। उसे ज्ञान सिद्धि और कर्मयोग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र पौत्र और समृद्धि से तुम्हारा उपासक सदा प्रसन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है।